हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये है, खुश रहिए क्योंकि नौकरियां आ रही हैं। भले से उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही, दूसरे में ही आ रही, लेकिन आ रही हैं। और खासकर लड़कों के लिए तो बहुत अच्छा है। लड़कियों के लिए भी, जिस जो विवाहित नहीं है या जिसको ज़रूरत है विवाहित होने के बाद भी, उनके लिए भी अच्छा है। जिसने तैयारी अच्छी कर रखी है, तैयारी उसकी चल रही है, उसके लिए भी अच्छा है। इसीलिए बोला जाता है पढ़ना छोड़ना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। ये सबको पता है। ठीक है। तो अभी आप लोग को पता है बीपीएससी की लहर चल रही है। अभी एक फेज़ बीता है और दूसरा फेज़ फिर आने वाला है, जो कि कल से शुरू होगा। ठीक है। एक फेज़ निकल गया, जिसमें जिसका होना था हो गया। उसके कुछ आवेदन आज जो है लिस्ट वगैरह जो देनी होगी दी जाएगी। इसके बाद में जो है नए कल से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। ठीक है। उन सब की जानकारी थोड़ी बहुत जो आई है अभी तक वो आपको मैं दूंगी। और एक चीज़, आप लोग अगर एलिजिबल है तो बिल्कुल भरिएगा। अगर आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, अगर आप वहाँ नौकरी कर सकते हैं तो ज़रूर भरिएगा और भर के परीक्षा दीजिएगा। परीक्षा देकर नौकरी कीजिएगा। आपके प्रदेश में आ जाता है अगर, तो बिल्कुल आप वहाँ से करते करते आप जो है यहाँ पर आकर एग्ज़ाम देकर, अगर आपकी भर्ती हो जाती तो वहाँ छोड़कर यहाँ आकर आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल अगर मौका मिले तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। चलिए फिर कुछ चीज़ें शुरू करते हैं, समझते हैं, आपको हम बताते हैं। ठीक है। तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपको लगे कि हम जानते हैं। देखिए ये है कि द्वितीय चरण का जो आपका जो है आवेदन है वो है, इसमें कक्षा 6, 8, 9 से 10 और 11 और 12 का आएगा। ठीक है। जिसमें आवेदन आपका जो शुरू होगा वो नवंबर 3 तारीख से शुरू होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 14 नवंबर रहेगी। और जो आप इसका भुगतान करेंगे, ठीक है, मतलब कि इसका जो हम लोग पेमेंट करते हैं वो 14 तारीख को लास्ट आपका रहेगा। परीक्षा तिथि जो अभी तक घोषित की गई है 7 से 10 दिसंबर के बीच में, 7, 8, 9, 10 ये रहेगी। बाद की बात है, कुछ आगे पीछे अगर हो जाए तो हो जाए, अभी तो फिलहाल यही डेट है। प्रवेश पत्र आपको बता दिया जाएगा कब मिलेगा। जो पिछली बार एग्ज़ाम दिए हैं उन सबको पता है कि प्रवेश पत्र आ जाता है आपका 3 से 4 दिन के पहले, और आपको सेंटर का नेम करीब पता चल जाता है 10 दिन पहले, हफ्ते भर पहले। आवेदन शुल्क आपका क्या होगा, ये जब आपका आएगा कल तो उसमें पता चलेगा कि क्या क्या होगा। ठीक है। लेकिन फिर भी पिछले बार वाला ही जानकारी में रखिए, वही रहता है। लेकिन इसको दिमाग में रखिए, जब कल आवेदन आएगा तो सब कुछ आपको अच्छे से पता चलेगा। ठीक है। आयु क्या होगी, 1 से 8/2023 तक 21 वर्ष पूरा होना चाहिए। ठीक है। उससे छोटा व्यक्ति नहीं भर सकता है। अधिकतम आयु 37 वर्ष पुरुष की, 40 वर्ष महिला की होनी चाहिए। ठीक है। आरक्षित अगर है तो पुरुष महिला, अगर आरक्षित है पुरुष तो 40 वर्ष, अगर आरक्षित महिला है तो 42 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। ये आपकी जो है क्या है कि ये आयु है। आयु की और छूट के लिए पूरा आवेदन पढ़ा जाएगा। पूरा मैं पीडीएफ सेंड करवा दूंगी आपको जब आवेदन कल आ जाएगा तो, और आप अच्छे से उस पीडीएफ को पढ़िएगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई नई भर्ती आए, आप ज़रूर यूट्यूब का साधन लीजिए। आप ज़रूर, आप जहाँ कहीं कोचिंग पढ़ते हो वहाँ का माध्यम लीजिए, ऑनलाइन हो या जो भी ऑफलाइन जैसे भी पढ़ते हो, लेकिन खुद आवेदन का पूरा पीडीएफ पढ़ने की कोशिश किया कीजिए। उससे काफ़ी हद तक आपको समझ मिल जाती है क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। जो नहीं समझ में आता उसके बाद उस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या है, कुल 1,20,000 पद हैं। लेकिन अभी आगे सुनिएगा क्या बात है, पहले अभी इसको आप देखेंगे। कुल 1,20,000 पद हैं। मिडिल स्कूल यानी कि कक्षा 6 से 8, जिसमें बीएड वाले भी शामिल हो सकते हैं और बीटीसी यानी कि डीएलएड वाले भी शामिल हो सकते हैं। बीएड और डीएलएड दोनों शामिल हो सकते हैं। और इनका बी टेट यानी बिहार टेट या स्टेट टेट जिसको बोलते हैं, और सी टेट यानी कि सेंट्रल टेस्ट आपका क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। कौन सा, जूनियर वाला क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ आपकी बार अपेयरिंग को शामिल नहीं किया जाएगा।
पिछली बार अपेयरिंग को शामिल किया गया था, इस बार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि आपका टीजीटी शिक्षक है 9 और 10 आपका है, इसकी 50% जो आपकी संबंधित विषय होंगे उनमें मार्क होना चाहिए। यानी आपका जो है होम साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स है, जो भी है, ठीक है, और साथ ही साथ बीएड उसमें होना चाहिए। ठीक है, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक है 2002 के मापदंडों के अनुसार। ठीक है, और बीएड डिग्री या बीएड बीएससी में 4 साल की डिग्री, एसटीईटी, एसटीटी मतलब स्टेट टेट पेपर फर्स्ट उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसको टीजीटी में परीक्षा देना है, जिसको टीजीटी में पास होना है उसको एसटीटी पेपर फर्स्ट उत्तीर्ण होना चाहिए। एस हो या सी टेट हो, दोनों को पेपर फर्स्ट उत्तीर्ण होना चाहिए, लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है कि आपका पीजीटी के लिए क्या है कि न्यूनतम 50% अंक आपको चाहिए होंगे मास्टर डिग्री और बीएड डिग्री में। ठीक है, मास्टर और बीएड डिग्री में 50% अंक, या न्यूनतम 45% तक अंक आपको चाहिए होंगे मास्टर डिग्री 2002 के मापदंडों के अनुसार और बीएड डिग्री। ठीक है, या बीएड बीएससी एड में 4 साल की डिग्री के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री। संबंधित विषय का समझ लीजिए कि आपका जो भी एक सब्जेक्ट हो, हिंदी है, साइंस है, मैथ है, एसएसटी है, एसएसटी मतलब एक ज्योग्राफी होगा या हिस्ट्री होगा या सिविक्स होगा या अर्थशास्त्र होगा या आपका जो भी होगा, होम साइंस है, आपका जो है एजुकेशन है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद में 55 अंक के साथ मास्टर डिग्री यानी कि 55% अंक होना चाहिए आपका मास्टर डिग्री यानी कि एमए में, और बीएड जो है बीएड 3 साल की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बीएड होना चाहिए, ये समझ लिए। पीजी और टीजीटी आप और पीजीटी का, पीजीटी में लास्ट आपका क्या है, एसटीटी पेपर सेकंड उत्तीर्ण होना चाहिए या सीटेट पेपर सेकंड। कहने का मतलब टीजीटी में एज इट जैसे आप उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं वैसे आप टेट का वहाँ का बिहार का भी देंगे। बस अंतर क्या है, वहाँ पर आपको 9 से 10 पढ़ाने के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई होना है या बिहार टेट क्वालिफाई होना है, और आपको 10 के बाद 11 और 12 जब आप पढ़ाएंगे तो आपको जूनियर वाला सीटेट या बिहार टेट आपको क्वालिफाई होना है। ये चीज़ 50% नहीं, बहुत लोग 50% की बात बोलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको 55% अगर आपको जो है नंबर मिला होगा तो आपको बहुत ही अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें थी आज के पेपर में। आज की पेपर की कटिंग है, क्या निकला है उसको सुनिए समझिए। बीपीएससी आज जारी करेगा दूसरे चरण की रिक्तियां। दूसरे चरण की रिक्तियां मतलब कि जो अभी तक आवेदन किए थे बच्चे, एग्ज़ाम दिए थे और पास हो गए थे, उनका दूसरा चरण बाकी था। ठीक है, तो उस दूसरे चरण को क्या किया जाएगा, उसकी रिक्तियां जो हैं वो आज जारी की जाएंगी और उस पर लोग अपना क्या करेंगे, आकर जो है अपना जो सारा डॉक्यूमेंट होता है उसको लेकर आएंगे और अपना सारा काम करेंगे। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे सुनिए। ठीक, बिहार लोक सेवा आयोग दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा की रिक्तियां शुक्रवार को जारी करेगा। इसके साथ ही शुक्रवार से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर तक होगी। आयोग को सरकार के अधिवाचन प्राप्त हो गए हैं। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि शुक्रवार से आवेदन शुरू हो जाएगा। सरकार से प्राप्त लगभग 70,000 रिक्तियां निकाली गई हैं। दूसरे चरण में के मध्य में 31,982, माध्यमिक के 18,880 और उच्च माध्यमिक के 18,830 रिक्तियां लगभग तय की गई हैं। ठीक है, 31,000 दूसरे चरण में निकाले गए हैं, जिसमें माध्यमिक 18,880 और उच्च माध्यमिक 18,830 ये पद को बताया गया है। ठीक है, रिक्तियां लगभग तय की गई हैं जितनी ये आपको बताएगी। आयोग के पास अभी सरकार के पहले चरण की बची हुई रिक्तियों को नहीं भेजी गई है। ऐसी स्थिति में रिक्तियों की संख्या घट जाएगी। हालांकि 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, यानी कि आज नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे जो बचे हुए हैं।
ठीक है। ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है कि सभी आंकड़ा प्राप्त होने के बाद आवेदन के दौरान भी पहले चरण की बची रिक्तियों को दूसरे चरण की रिक्तियों में जोड़ा जा सकता है। मतलब कि जो अभी रिक्तियां हैं, जो मतलब नहीं आवेदन, जिसको जो है नियुक्ति नहीं दी गई है, या जो आवेदन बच्चे किए थे या जो आवेदन नहीं हुआ था, उसको नेक्स्ट जो भर्ती सेकंड फेज आ रही है इसमें जो है क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है। परीक्षा में प्रश्नों की संख्या सबको पता है 120 रहेगी। सिलेबस पूरी तरह वही रहेगा जो पिछली बार था। एक संभावना जाहिर की जा रही है, प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा आसान हो सकता है, मे बी। ठीक है। अच्छा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में एसटीईटी पास उम्मीदवार को ही मौका दिया जाएगा। इस बार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी। सीटों के हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो सकती है। इस बार एसटीईटी माध्यमिक में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,98,783 है। वहीं उच्च माध्यमिक में सीटों की संख्या 18,830 है। सफल अभ्यर्थियों की संख्या 1,02,000 है। ठीक है। जो बच्चे सफल हुए हैं उनकी संख्या 1,02,000 है। ठीक है। तो आप ये समझिए कि अभी तो प्रेजेंट टाइम में 70,000 निकलेगा, लेकिन उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि पिछले वाले आवेदन को इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो वो 1,20,000 आपका हो जाएगा। ठीक है। तो ये समझिए 3 तारीख से आवेदन शुरू है। प्रेजेंट टाइम में 70,000 पर आवेदन शुरू होगा और आवेदन 14 तारीख तक होगा। आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, जो कि जो है आपको पता है कि दिसंबर में डेट क्या आ रही है एग्ज़ाम की। ठीक है, मैंने बताया अभी को। और इसके बाद इस 70,000 में नेक्स्ट जोड़ दिया जाएगा तो 1,20,000 हो जाएगा। मतलब कि ये समझिए अभी 70,000 में भरना है, फिर आवेदन की संख्याएं बढ़ाई जाएंगी। प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं। इस बार क्वालिफाई आपका जो भी नंबर पिछली बार था वही वाला रहेगा। 120 नंबर का आपका पेपर होगा, यानी कि 120 क्वेश्चन का। साथ ही साथ अपेयरिंग नहीं है, क्योंकि सीटेट के फॉर्म ही नहीं भरवाए गए हैं, तो जो है अपेयरिंग का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। और सिलेबस आपका पुराना ही रहेगा, कोई समस्या नहीं है सिलेबस की। प्रश्न थोड़े से आसान हो सकते हैं, लेकिन तैयारी आसान से नहीं, आसान से कठिन की तरफ कीजिएगा। बहुत लोग कठिन करते हैं, आसान छोड़ देते हैं, बहुत लोग आसान करते हैं, कठिन छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आसान और कठिन दोनों पढ़ना चाहिए। कई बार कठिन प्रश्न के चक्कर में आसान हम लोग नहीं पढ़ पाते। तो ये सारी जानकारी आपको थी, और जो जानकारी कल होंगी वो जानकारी फिर कल आपको मिलेंगी। साथ ही साथ जितने लोग सब्जेक्ट वाइज हैं, वो लोग जो मेरे वाले हैं वो मेरे से जुड़े रहें, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आगे आप अपने हिसाब से तय कीजिएगा किस हिसाब से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहेगा। ये सिलेबस, ये जो आपका PDF है वो आपको ग्रुप पर मिल जाएगा, आप उसको एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।